प्रश्न जो हर किसी के मन में उठता है, शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या वो सिर्फ एक रस्म है या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। रात्रि का पहला प्रहर था। गांव के अंतिम छोर पर एक शमशान में चिता जल रही थी। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, शव को अकेला मत छोड़ना, आत्मा भटक सकती है और कुछ और भी। पर बालक अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, जब देह मर चुकी, आत्मा जा चुकी, तो शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? ये प्रश्न उसे लेकर पहुंच गया एक साधु के पास और फिर प्रारंभ हुई एक रहस्यपूर्ण कथा। नंबर 1, शरीर 5 तत्वों का पिंजरा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये शरीर केवल मांस और रक्त नहीं, ये 5 तत्वों का बना हुआ देवालय है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है, आत्मा तो निकल जाती है, पर इन 5 तत्वों की ऊर्जा अभी भी कुछ समय तक सक्रिय रहती है। यह ऊर्जा कभी शांत नहीं होती जब तक कि शव को सम्मान, सुरक्षा और शुद्धता से अंतिम संस्कार न दिया जाए। नंबर 2, प्रेत योनि और राक्षसी शक्तियाँ। साधु ने एक पुरानी घटना सुनाई। विष्णुपुर में एक युवक की अचानक मृत्यु हुई। परिवार शोक में डूबा और शव को कुछ समय अकेला छोड़ दिया। उस रात शव पर एक पिशाचिनी ने अधिकार कर लिया। जब परिजन लौटे तो शव का रंग काला हो चुका था, आंखें खुली थी और आसपास दुर्गंध और अजीब घटनाएं घटने लगी। जहाँ शव अकेला होता है, वहाँ सिर्फ पिशाच और भूत सहज प्रवेश कर सकते हैं। शव में शेष रही जीव ऊर्जा वे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। नंबर 3, आत्मा का असमंजस, मोह का बंधन। मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं होती। कुछ आत्माएं अपने शरीर से इतना जुड़ जाती है कि वे बार बार लौट कर उसे देखने आती है। अगर शव अकेला हो तो आत्मा को लगता है कोई नहीं बचा जो मेरा हो। इससे आत्मा भटकने लगती है, पुनर्जन्म में विलंब होता है और कभी कभी वो प्रेत योनि में प्रवेश कर लेती है। नंबर 4, शव रक्षा का आध्यात्मिक विज्ञान। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब तक शव को अग्नि, मंत्र और गंगाजल का स्पर्श नहीं होता, उसके चारों ओर रजस और तमस गुण बढ़ते रहते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को खींचते हैं। इसलिए शव के पास दीपक जलाया जाता है। परिजनों को राम नाम या गीता का पाठ करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां और छोटे बच्चे शव के पास नहीं जाते। ये सब इस शरीर की ऊर्जा को शांत और आत्मा को मुक्त करने के लिए होता है। नंबर 5, अनुभव, एक गांव की सच्ची घटना। एक गांव में एक व्यक्ति की रात में मृत्यु हुई। घर वालों ने डर से शव को अकेला छोड़ दिया। सुबह देखा, शरीर की स्थिति बदल चुकी थी। उसके हाथ ऊपर की ओर उठे थे, जैसे कुछ छीनना चाहता हो। बाद में गांव के पुजारी ने बताया, उसकी आत्मा मोह के कारण लौट आई थी और वहां एक अन्य दुष्ट आत्मा ने उसका शरीर पकड़ लिया था। तब सबने समझा, मृत शरीर भी पवित्र होता है और उसे अकेला छोड़ना स्वयं परमात्मा की व्यवस्था को तोड़ने जैसा होता है। नंबर 6, वेदों और पुराणों की वाणी। गरुड़ पुराण कहता है, मृत व्यक्ति की आत्मा 3 दिन तक अपने शरीर के आसपास मंडराती है। यदि वह सम्मानित हो तो आत्मा शांत होती है, अपमानित हो तो विकृत होती है। यजुर्वेद में उल्लेख है, अग्नि ही अंतिम शुद्धि है। शरीर को अग्नि सौंपने से पहले उसे अकेला छोड़ना अधर्म है। नंबर 7, अंतिम घड़ी, चेतना की पुनरावृत्ति। मृत्यु के बाद भी चेतना धीरे धीरे शरीर से निकलती है। अगर उस समय आसपास प्रियजनों की प्रार्थना, मंत्र और शुभ वातावरण हो तो आत्मा तारांकन, शांति और प्रकाश की ओर तारांकन जाती है। पर यदि शव अकेला, अंधेरे में और भय से घिरा हो तो आत्मा भयभीत हो जाती है और संसार में अटक जाती है। साधु अंत में बोले, मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, अगले जन्म की तैयारी है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति भी सम्मान का पात्र होता है, वैसे ही मृत व्यक्ति भी। शव को अकेला छोड़ना आत्मा को तिरस्कृत करना है और आत्मा को तिरस्कृत करना परमात्मा का अपमान है। सीख, मृत्यु के बाद देह का सम्मान आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। शव को अकेला छोड़ना नहीं, उसके पास रहकर अंतिम विदाई देना, यही सनातन धर्म है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर प्रश्न जगाया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर दिन आप तक पहुंचे भक्ति, शांति और ज्ञान की एक नई किरण। और नीचे कमेंट करें, जय सनातन धर्म, आत्मा का सम्मान ही सब
विदाई है।